पॉलिनोमियल्स में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या मतलब है किसी पॉलिनोमियल के जीरो का ज्योमेट्रिकल, जब हम ग्राफ पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि जीरो किसे कहते हैं। किसी पॉलिनोमियल के लिए, किसी वैल्यू एक्स के लिए यदि पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो उसको हम जीरो कहते हैं, राइट। आइए देखते हैं, एक्स की वैल्यू यदि जीरो आ जाए, जीरो किसी वैल्यू के लिए, एक्स के किसी वैल्यू के लिए यदि पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए तो उसको हम जीरो कहते हैं, राइट। समझ गए आप। तो जब मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू 2x + 3, ठीक है। तो हमने जब ट्रांसफ़र किया तो x इक्वल टू क्या है, -3/2, मतलब कि यही हमारा जीरो है, ठीक है। ये हमारा जीरो इक्वेशन से निकल के आया, राइट। अब हम आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर, और ग्राफ पे देखते हैं क्या ये जीरो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जैसे हम वैल्यूज़ निकालते हैं, x और y की वैल्यू कैसे निकालना है हमको। x अब मानेंगे, आप सपोज करेंगे कि x की वैल्यू 1 है तो इसकी इक्वेशन रखेंगे आप, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह x की वैल्यू आप 2 सपोज करेंगे तो y की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब आप 2 7 1 5 इस ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे कि यह स्ट्रेट लाइन है, और जैसे कि आप स्ट्रेट लाइन इसको थोड़ा बढ़ाते हैं तो देखते हैं कि 1 और 2, -1 और 2 के बीच ये होकर गुजर रही है, ठीक है। स्लाइटली एरर है यहाँ पे क्योंकि हम बोर्ड पे कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों के बीचों बीच जा रही है, मतलब कि -3/2 कहीं ना कहीं इन दोनों है, वो मतलब कि आप तो देख रहे हैं कि -3/2 ही है, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी इक्वेशन, कोई पॉलिनोमियल यदि लीनियर है तो वो एक्स एक्सिस को एक ही बार काटेगा, एक ही बार इंटरसेक्ट करेगा किसी न किसी पॉइंट पे, और वही उसका जीरो होगा। जितनी बार एक्स को टच करेगा उतना ही जीरोस आएंगे, राइट। अब आते हैं एक दूसरा एग्जांपल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए इसमें हम जब वैल्यूज़ रखते हैं तो एक्स और वाई की हमारे पास वैल्यूज़ इतनी आती हैं। मैंने इसलिए इतना निकाला है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हमें नहीं मिल रहा था, ठीक है। हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं पैराबोलिक बन रहा है, ठीक है। और देख पा रहे हैं हम कि ये एक्स एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसी से हम निकाल पाते हैं कि जितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने जीरोज़ होंगे। एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि यदि जितनी बार पावर जितना होगा, ठीक है, उतनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। या फिर देख सकते हैं किसी और एग्जांपल से, सपोज़ कोई एक इक्वेशन है और एक हमारे पास एक ग्राफ है, ऐसा है, ठीक है। तो इसे पूछे आपसे कि कितने इसके जीरोज़ होंगे, तो सिंपल सा है, यह यदि लाइन जो भी अब ग्राफ जो भी डिज़ाइन बन रहा है कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, उतने जीरोज़ हो जाएंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें बहुत कुछ नहीं सोचना है, इसमें जितनी बार एक्स एक्सिस को कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करेगी उतने जीरोज़ आते हैं। क्वेश्चन आपके ग्राफ बेस्ड आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने इसके पहले पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमने क्या पढ़ा था, मैं बता दूं वहाँ पे कि अल्फा एंड बीटा यदि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं, मतलब यदि जीरोज़ हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। यदि अल्फा एंड बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं तो हमने पढ़ा था कि सम ऑफ दी जीरोज़ इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट पढ़ा था हमने क्या, c/a, ठीक है। और हमने एक जनरल फॉर्मूला इससे मिलता है हमको, ठीक है, कि यदि अल्फा बीटा रूट्स हैं, जीरोज़ हैं, तो इक्वेशन कैसे बनेगा। तो इक्वेशन बनेगा हमारा x², ठीक है, px इज इक्वल टू x² - सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। इसको याद रखिएगा, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी रूट्स और zeros of any quadratic polynomial, then px क्या होगा हमारा, then px इज इक्वल टू ये होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है आपको।
क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये है कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है, उसको हम समझने की भी कोशिश करते हैं। जिससे हमने प्रूफ किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेके रिलेशनशिप दिखाया था हमने, वैसे ही रिलेशनशिप दिखाएंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल में। इससे क्वेश्चंस कुछ आ जाते हैं तो हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, आइए मान लेते हैं कि एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है पी एक्स। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यह एक जनरल फार्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। क्यूबिक पॉलिनोमियल का है पावर 3 है। ठीक है, और हम मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा। लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर दी रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px of cubic polynomial px, राइट। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो px क्या हो जाएगा, किसी वैल्यू k के लिए x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा फॉर सम वैल्यू k, राइट। अब क्या करेंगे हम, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किया था वही करेंगे सब चीज। क्या होगा हमारा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को तो यही आएगा, इसी फॉर्मेट में आएगा। मैंने इसको रीअरेंज करके लिख दिया है। ठीक है, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पी एक्स क्या था हमारे पास, ये था, हम लिख लेते हैं इसको एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट। अब हम लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के एक्स क्यूब। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम के से, ठीक है, के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस फिर के से मल्टीप्लाई करेंगे के एक्स इज इक्वल टू अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट, माइनस के अल्फा बीटा गामा। बात समझ आ रही है आपको? बहुत सिंपल है, एक जब प्लस होगा तो माइनस होगा, प्लस होगा तो माइनस होगा, ठीक है। और आपको ये चीज़ें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा का गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग हम रिलेशनशिप निकाल रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। मैंने बताया था कि कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं, इसमें कोफिशिएंट्स क्या है, ए बी सी और डी हैं, और इसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा और गामा। इन्हीं के जीरोस, रूट्स कहिए या फिर जीरोस कहिए, जीरोस और इन कोफिशिएंट ए बी सी डी डी के बीच का रिलेशनशिप हम निकाल रहे हैं, ठीक है। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू के एक्स क्यूब वाई एक्स क्यूब के एक्स क्यूब। जब कंपेयर करते हैं तो सेम चीज़ें कैंसिल हो रहती हैं। देखिए ये बता दे रहा हूँ, ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, ठीक है। तो सेम चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, आ जाएगा हमारे पास ए इज इक्वल टू के, राइट। सेम चीज बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। सेम वैसे ही सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये और ये एक्स कैंसिल आउट होगा तो के
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट। सेम वैसे डी क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा हमारा के माइनस के अल्फा बीटा गामा। ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया और डी आ गया। अब हम क्या करना है, सेम जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था, के की जगह हम ए रखते जाएंगे और सबका रेशियो ऑटोमेटिक निकलता जाएगा। इसमें आइए, ठीक है। हमारे पास b इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, तो हम k की जगह ए रख सकते हैं। अभी हमने कंपेयर किया था, ठीक है। तो b इज इक्वल टू माइनस ए बीटा प्लस गामा, ठीक है। यहाँ पर कर देंगे सिंस a इज इक्वल टू के, राइट। अब इससे क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ए इधर जाएगा साइन के साथ और अल्फा प्लस बीटा माइनस ए बाई बी बाई ए, राइट। सेम चीज सेम आप करेंगे इसके साथ, इसके साथ सी के साथ क्या हो जाएगा हमारा, सी इज इक्वल टू क्या है, के अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, राइट। के इज इक्वल टू ए सी देन बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, राइट। और वैसे ही आप डी के कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, डी इज इक्वल टू क्या है, माइनस के अल्फा बीटा गामा, तो डी इज इक्वल टू माइनस ए अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए, ठीक है। अब देख पा रहे हैं हमको तीन रेशियोज मिल गए, पहला ये मिला, दूसरा ये मिला और तीसरा क्या मिला, ये मिला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज व्हाट, माइनस बी बाई ए, एंड बी इज व्हाट, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आप लिख सकते हैं, ठीक है। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज व्हाट, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। उसी तरह अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस सी बाई ए, सी इज व्हाट, इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। Likewise, alpha, beta, gamma, d by d. d is the constant and a is the coefficient of x cube. तो हमारे पास तीन रिलेशंस आ गए। आगे अब समझ गए कि सम ऑफ द रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए। सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, समझिएगा, सम ऑफ द रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम इज सी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज माइनस डी बाई ए। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ये चीजें याद रखिएगा, sum of the roots, product of the roots and product of the roots taking two at a time is c by a, okay। अब इससे एक इक्वेशन बनता है, यदि समझिएगा, यदि अल्फा बीटा और गामा रूट्स हैं तो हम कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना पाएंगे, सॉरी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना पाएंगे। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया था अल्फा बीटा से, अब बनाएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। सेम चीज है, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। यदि सिंपल सम एग्जाम्पल से आपको समझा दूँ थी, समझिएगा इस चीज़ को। जब आप एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि मैं कह दूँ कि 3 और 2 रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाते हैं आप देखिएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 + 2 इज 5x अब प्लस 3 × 2 = 6, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता है, ठीक है। और ऐसे ही आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। यदि मैं बोल दूं कि एग्जांपल, ठीक है, 1, 3 and 2 आर द रूट्स ऑफ अ
क्यूबिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे आप, सेम चीज रखेंगे आप। देखिएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या है यहाँ पे 1 2 3, 3 2 1 6, 6 का एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा मतलब कि 3, 3 इंटू 1 3 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है, 2 प्लस 1 2 एक्स। मेरी बात समझ में आ रही है कैसे कर रहा हूँ मैं। अल्फा बीटा मतलब 1 इंटू 3 3, बीटा गामा 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6, एंड देन गामा अल्फा, दिस इज गामा एंड दिस इज अल्फा, 2 1 जा 2 एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा 1 2 1 3 2, राइट। कितना कितना आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर 3 2, ये 9 2 11 एक्स माइनस 6। ये समझ में आ रहा है आपको। मैंने एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया है, बट अब जब क्वेश्चंस करेंगे तो आप और क्लियर होंगे, ठीक है। और जब पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज लगाएंगे ना तो आपको और कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। मेन चीज़ आपको ये दोनों याद रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए कैसे आप रूट्स दिया गया है तो कैसे आप इक्वेशंस बना पाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे कुछ एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज के साथ, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। थैंक यू।